सो वेलकम बैक गाइस टू दिस सेशन ऑफ मेटल कास्टिंग। पिछली क्लास में हमने टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए एक्सप्रेशंस देखे थे। आज हम बॉटम गेटिंग सिस्टम का डिस्कशन करने जा रहे हैं माय डियर। और अगर हम बॉटम गेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बॉटम गेटिंग सिस्टम में आप जानते हैं मोल्टन मेटल नीचे से एंट्री करती है कैविटी के अंदर, और उसी कंडीशन को लेते हुए एक सिंपलीफाइड डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है। ये आपको दिख रहा है, ये बोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है, स्प्रू बेस वेल है। तो ये पॉइंट वन इज ऑन द फ्री सरफेस और 2 पॉइंट आपको पता है स्प्रू के स्टार्टिंग पे है, और थर्ड पॉइंट आई हैव टेकन एट द एंट्री, जो कि पिछली बार भी हमने एट द एंट्री ही लिया था, पर पिछली बार ऊपर से मोल्टन मेटल आ रही थी, इस बार आप देख रहे हो नीचे से एंटर कर रही है। और ये जो एक मैंने 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 डैश पॉइंट भी लिया है। एंड माय डियर दिस इज द एच हाइट, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि मोल्टन मेटल भरी, और डीएच एक मैंने छोटी सी हाइट ली है, और मान लेते हैं छोटे से डीएच को फिल करने में कुछ डीटीएफ टाइम लगा है। एंड दिस इज द कंप्लीट हाइट व्हिच वी नीड टू फुल, जिसको पूरा भरना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटिंग सिस्टम। सो माय डियर बर्नौली इक्वेशन पिछली बार भी हमने यूज की थी, अब भी हम यूज कर रहे हैं, और इस बार बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के बीच में। जब पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 एज यूजुअल जो हम लगाते हैं, तो हम जानते हो P1 इज एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मींस गेज प्रेशर 0, तो P1 0 हो जाएगा। फ्री सरफेस पे वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए V1 भी 0। एंड माय डियर Z3, क्योंकि डेटा मैंने इसी को कंसीडर किया हुआ, तो Z3 भी 0 हो जाएगा। तो ये तीन टर्म्स हो जाएंगी 0। जैसे तुमने इन तीन टर्म्स को 0 रखा माय डियर, यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई P3 by rho g plus V3 square by 2g बराबर HM। दिस इज द इक्वेशन। और आप देख रहे हैं जो 3 और 3 डैश है वो सेम डेटम पे है, और आप जानते हो यहाँ पर जैसे ही यहाँ मोल्टन मेटल एंट्री करेगी तो मोल्टन मेटल इस पूरे, मान लो यहाँ तक अगर मोल्टन मेटल भरी हुई है, तो मोल्टन मेटल जैसे इस कैविटी के अंदर एंट्री करेगी किसी वेलोसिटी के साथ, तो माय डियर वो अपना पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो पूरा का पूरा मोमेंटम खो देगी। एंड माय डियर हियर यू कैन कंसीडर इट टू बी एट रेस्ट। और अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे 3 डैश पर, तो आप अगर इस 3 डैश में कोरेस्पोंडिंग प्रेशर की बात करें, तो इफ दिस इज द हाइट है जहां तक मोल्टन मेटल भरी है, तो you will be getting this pressure to be equal to rho gh. So mind this P3 dash is rho gh, and as they are at same level, we have considered them to be equal. P3 बराबर P3 dash is rho gh. Definitely we are doing these under some assumptions. बिना assumptions के derivation नहीं होते my dear। पहले तो जब बर्नौली इक्वेशन लगा रहे तो अपने आइडियल फ्लूइड मान लिया मोल्टन मेटल को, जो अपने आप में ब्लेंडर है, बट स्टिल my dear इन्हीं assumptions के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा भी, when molten metal enters into the cavity it will lose its kinetic energy। हाँ, तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगी। सो माय डियर एक बार फिर से इस इक्वेशन को अगर हम बात करें, P3 और P3 डैश अगर बराबर है, तो P3 डैश rho gh है, तो P3 भी rho gh हो गया। जैसे वैल्यू पुट करोगे rho gh by rho g, you will get h here, V3 square by 2g is equals to hm। तो माय डियर इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज दोबारा लिख दिया वैल्यू पुट करने के बाद, और यहाँ से V3 की वैल्यू आ गई 2g स्क्वायर रूट ऑफ 2g hm minus h। अब आप याद करो, जब हम टॉप गेटिंग सिस्टम में ये काम कर रहे थे, तो V3 point was the entry point of the cavity, this was in gate velocity। and my dear इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है ना, इन गेट पॉइंट पे वेलोसिटी, एंट्री की वेलोसिटी, ये पिछली बार √2g hm आई थी, और इस बार आई √2g hm minus h। और h क्या है, जितनी कैविटी भर चुकी है। अभी h तो माय डियर 0 से लेके h तक वेरी कर सकता है, और अगर ये छोटे वाला h 0 से लेके h तक वेरी करेगा, तो माय डियर V3 जो है वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट हो नहीं सकती। तो पिछली बार इस स्टेप के बाद मैंने सीधा लिख दिया था कि अगर मैं इस A3 को V3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनटू TF करके A इनटू H करके मैंने सीधा बहुत सिंपल सा आपके सामने एक्सप्रेशन रख दिए थे। इस बार चीजें इतनी सिंपल है माय डियर, बिकॉज़ V3 इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज़ V3 इज अ वेरिएबल। और अगर V3 वेरिएबल है माय डियर, तो मैंने कहा एक बार फिर से वही चीज करते हैं, क्योंकि V3 चेंज हो रही है, तो मैं एक साथ पूरी कैविटी की बात नहीं कर सकता। मैं मान लेता हूं किसी समय पर जब H हाइट तक कैविटी भरी हुई है, उस समय पे इस DH हाइट तक अचीव करने में मुझे DTF टाइम लगा। तो मैंने कहा कि AG इनगेट वेलोसिटी, इस 3 पॉइंट का जो एरिया है A3 AG इनटू VG, जो इस पॉइंट पे एंट्री की वेलोसिटी है, इनटू DTF छोटा सा टाइम पीरियड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी थ्रू अ हाइट ऑफ DH इनटू सॉरी इट इज इक्वल्स टू AM इनटू DH। AM इज द एरिया ऑफ ये जो बेसिकली ये जो कैविटी है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एंड दिस इज इनटू DH। सो माय डियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनटू DH इज दैट मच हाइट जो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो यहां से DTF का एक्सप्रेशन आ गया AM DH by AG into VG। अब आप जानते हो इसको हमें तो DTF में हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हम तो कैविटी को पूरा भरने में जो समय चाहिए वो निकालना चाहते हैं, इतने से भरने का समय नहीं निकालना हमें। तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे माय डियर DTF विल बिकम TF,
AM by AG एज यूजुअल जो हमने लिखा था, VG की वैल्यू रख दी मैंने और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के लिए 2G को बाहर ले आया, HM माइनस H को ऊपर लेगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी। एंड माय डियर उसके बाद TF AM by AG रूट 2G, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है पावर इज माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। एंड माय डियर फिर h का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, 0 से h तक इसकी लिमिट्स है। और जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे माय डियर TF विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2AM by AG रूट 2G स्क्वायर रूट ऑफ HM माइनस H। तो माय डियर ये एक्सप्रेशंस मेरे पास आ जाएंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम के लिए। देखो डेरिवेशन आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो आपको अगर सिर्फ इसके डेरिवेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर सिर्फ याद है तो आप सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत इजीली कर सकते हो। हाँ, कभी कभी कन्वेंशनल क्वेश्चंस में वो इस डेरिवेशन को पूछ जरूर लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन को भले किया आपके सामने, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप डेरिवेशंस को स्किप कर सकते हैं माय डियर। और आजकल तो आपको पता ही है क्योंकि कन्वेंशनल पेपर बाद में होता है तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल पेपर की प्रिपरेशंस भी जनरली अलग अलग चलती है। पहले जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव निकलने जब एग्जाम देके आते हैं उसके बाद कन्वेंशनल की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो अगर उस पैटर्न के हिसाब से जाए तो भी आप चाहो तो इस डेरिवेशन को छोड़ सकते हो, बट मैंने इसलिए डिस्कस किया थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कैसे चीजें आती हैं। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो विद दिस डेरिवेशन, यू कैन डायरेक्टली गो विद द रिजल्ट्स। अब बात आती है जब आपको टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम के डिफरेंशिएशन बता रहा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि टॉप गेटिंग सिस्टम में पूरी कैविटी को भरने में समय लगता है कम और बॉटम में लगता है ज्यादा। और फिर मैंने ये भी बोला था कि खास कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें बॉटम को सीधा 2 टाइम्स लगता है टॉप से टाइम। तो आज मैं वो खास कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ और ये गेट 2006 में 2 नंबर में एक बार पूछी जा चुकी है और उस पर न्यूमेरिकल तो कई बार आ चुके हैं माय डियर, जो हम देखने भी वाले हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कंडीशन ये है कि HM इज द हाइट ऑफ मोल्टन मेटल व्हिच इज इन पोरिंग बेसिन एज वेल एज इन स्क्रू, और ये H हाइट ऑफ कैविटी है। अगर माय डियर मैं कंडीशन ले लूं, स्पेशल कंडीशन जिसमें मैं लिखूं कि HM बराबर H हो जाए तो क्या होगा। अगर HM बराबर H माय डियर हो जाता है, सो इन दैट केस HM minus H ये दोनों बराबर हो गए तो ये 0 हो जाएगा। एंड माय डियर यू विल बी हैविंग 2AM रूट HM by AG रूट 2G। मतलब हम इसको फिर लिख पाएंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी कैन बी रिटन एज 2 times AM into root HM। एंड माय डियर इन द बॉटम इट इज AG रूट 2G। तो मैंने कहा काम करते हैं रूट HM से मल्टीप्लाई रूट HM से डिवाइड, और आपको पता है HM और H तो बराबर है तो मैं इसको लिख पाऊंगा 2AM into H। This is volume of cavity divided by AG root 2G HM। So my dear, you might be remembering that ये जो चीज है ये टॉप गेटिंग सिस्टम का टाइम हुआ करता था। This was the time required for the filling the cavity by top getting system into 2 आ रहा है। मतलब अगर बाय चांस ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर हो जाती है तो आप सीधा सा एक काम करें, टॉप गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला लगा दे, उससे जो आंसर है उसको 2 टाइम्स कर दे। मतलब अगर हाइट ऑफ कैविटी बराबर हो जाती है हाइट ऑफ मोल्टन मेटल इन पोरिंग बेसिन प्लस इन स्क्रू, तो माय डियर इन दैट केस यू कैन टेक द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी यूजिंग bottom getting system as twice that of the top getting system। So my dear, this is how we can proceed and this is the expressions for time required to fill the cavity using bottom getting systems। So my dear, top और bottom दोनों के expressions हम देख चुके हैं और हमने एयर एस्पिरेशन इफेक्ट्स वगैरह की भी बातें कर ली थी। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद जैसा हमने कहा था कि बॉटम गेटिंग सिस्टम हो गया, अब हम पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे और फिर स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम, और इसके बाद फिर माय डियर हम कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे चोक एरिया क्या होता है, गेटिंग रेशियो क्या होता है। तो आज यहाँ तक का पोर्शन कवर करके फिर हम नेक्स्ट सेशन में वी विल बी स्टार्टिंग द डिजाइन ऑफ राइजर और स्टेप नंबर 4। सो माय डियर, स्टेप नंबर 3 and 4 आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन फॉर योर पेपर। अभी कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। सो माइंड इट वंस अगेन, आई एम सेइंग दैट अगर हाइट ऑफ कैविटी बराबर हो जाती है हाइट ऑफ मोल्टन मेटल इन पोरिंग बेसिन प्लस स्क्रू, for such wonderful situation, for this condition, you just need to find out the time required to fill the cavity by top gating system, just make it twice to get the expression for the bottom gating system। So guys, this was it, hope you guys are getting। देखते हैं आगे, चलिए guys, so next is parting line gating system। तो parting line gating system क्या होता है चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा ये मेरे पास as usual स्प्रू और पोरिंग बेसिन और ये स्प्रू बेस वेल
and my dear, this is how we are going to do this. This is ingot, and now I am going to make the cavity. Let us say this is the cavity. This is cavity. और my dear, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो मैं इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, और इसी लाइन को बोलते हैं पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन। अब माय डियर, मोल्टन मेटल जब यहां से आएगा तो इस कैविटी को मैंने दो पार्ट्स में बांटा, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। तो आप देखो मोल्टन मेटल जब आएगा यहां पे पहले नीचे फिल करेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ ए के लिए इट विल गो लाइक दिस। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस कैविटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी, तो ए को ऐसा फील होगा कि उसको भरा जा रहा है बॉटम गेटिंग सिस्टम से, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन मोल्टन मेटल नीचे से आ रही है ऊपर की तरफ। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम बी को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसको फिल किया जा रहा है टॉप गेटिंग सिस्टम से। मतलब अगर एक पार्ट ऑफ कैविटी टॉप गेटिंग सिस्टम को फील कर रहा है, दूसरा पार्ट ऑफ कैविटी बॉटम गेटिंग सिस्टम को फील कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को माय डियर हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। तो वन पार्ट इज बाय टॉप, अदर पार्ट इज बाय बॉटम। सो माय डियर, दिस इज द कंडीशन इन व्हिच द गेटिंग सिस्टम इज रेफर्ड एज parting line getting system. And my dear, this is parting line which is separating this into two parts. And my dear, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए और बी के लिए, तो हमने टॉप और बॉटम दोनों के लिए ही एक्सप्रेशंस देखे हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी बाय टॉप गेटिंग सिस्टम जो आया था हमारे पास, वो आया था ए इंटू एच डिवाइडेड बाय, हमने देखा था इट वॉज ए जी इंटू रूट टू जी एच। दिस वॉज द एक्सप्रेशन। मैंने एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से टीएफ जो बॉटम हमने लिखा था उसके लिए हमने देखे थे, रिजल्ट आया था इट वाज 2 टाइम्स am into h डिवाइडेड बाय रूट 2gh into ag। सो इस तरह के एक्सप्रेशंस हमने देखे माय डियर। और बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, इसके जनरल एक्सप्रेशंस ये नहीं थे, जनरल एक्सप्रेशंस ये थे ag into रूट 2g and my dear into it was square root of hm minus hm minus h. So for finding out the time required to fill the cavity B, we will use this formula, cavity B. For cavity A, we will use this formula, cavity A. And my dear, अगर हमसे पूरी cavity का पूछा जाए तो time required to fill the cavity total is given by time required to fill the cavity A plus time required to fill the cavity B. This is how we can proceed, my dear. So इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। एंड माय डियर, होप यू आर वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस, एंड इफ दिस इज क्लियर टू यू देन इट्स ओके। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एंड माय डियर, ये पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम है। अब हम बॉटम और पार्टिंग पर क्वेश्चंस भी करेंगे और स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम भी देखेंगे, जिसके साथ आपका गेटिंग सिस्टम के चारों टाइप्स कंप्लीट होंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए गाइस, नाउ लेट अस सी द लास्ट टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम, दैट इज स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं, जो स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम होता है बहुत बड़े साइज की कैविटी के लिए यूज करते हैं, जैसे लेथ के जो बेड होते हैं। तो लेथ बेड्स आर मेड अप यूजिंग स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम। तो जो बहुत बड़े बड़े साइज की कास्टिंग्स होती है ना माय डियर, दे आर मेड अप ऑफ दिस प्रोसेस। अब क्योंकि वो बहुत बड़े साइज की कैविटीज होती हैं, तो उनको भरने के लिए हम एक से ज्यादा इनगेट्स देते हैं। एंड माय डियर, एक से ज्यादा इनगेट्स जब हम देंगे तो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है। ये आप इसको फील कर सकते हैं, दिस इज रनर। और अगर ये रनर है तो इसके अंदर बहुत सारी एंट्री पॉइंट्स हैं, और इन सारी एंट्री पॉइंट से मोल्टन मेटल एंटर करेगा और इस पूरी कैविटी को माय डियर भर देगा। और इस तरह के गेटिंग सिस्टम को स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये टॉप और बॉटम दोनों गेटिंग सिस्टम्स के एडवांटेज को कैरी करता है। सिमिलर इज द केस विद द पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन भी टॉप और बॉटम दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ इनगेट्स, नंबर ऑफ एंट्री पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पर कोई खास न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं नहीं। तो माय डियर, ये फोर्थ टाइप का गेटिंग सिस्टम है, दैट इज स्टेप। तो हमने पहले देखा था टॉप गेटिंग सिस्टम, देन बॉटम, देन पार्टिंग लाइन, देन स्टेप्ड। पार्टिंग लाइन एंड स्टेप्ड, दे आर बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ टॉप और बॉटम को कंबाइन करके मिलते हैं, दोनों के एडवांटेज को अपने साथ रखते हैं। स्टेप्ड गेटिंग सिस्टम जनरली यूज होता है बड़े साइज की कास्टिंग, जैसे हमने बोला लेथ साइज के बेड जो होते हैं, लेथ के बेड जो होते हैं,
सो माय डियर दिस इज हाउ दे आर हैविंग द एप्लीकेशन। टॉप और बॉटम में टॉप कम समय लेता है, बॉटम ज्यादा समय लेता है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बॉटम गेटिंग सिस्टम और पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन वी विल एंटर इनटू द गेटिंग रेशियो एंड चोक एरिया एंड देयर न्यूमेरिकल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट अस सी। सो गाइस अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, और ये बेसिकली पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम से जिसमें टॉप और बॉटम दोनों का यूज हो जाएगा। तो इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो दिया है क्वेश्चन, डिटरमिन टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी, और इसमें कैविटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी और सी। एंड माय डियर इसको देख के आप बता सकते हो कि जो ए है वो भरेगा इस तरीके से कि इट विल फील की टॉप गेटिंग सिस्टम है, बी और सी के लिए फीलिंग होगी बॉटम गेटिंग सिस्टम वाली। सो माय डियर हम ए और बी के लिए अलग अलग से कैलकुलेशन, ए बी सी के लिए अलग अलग से कैलकुलेशंस करेंगे, फिर बाद में तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब अगर हम देखना चाहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी इज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड टू फिल ए, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल बी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल सी। सो माय डियर इन तीनों का इंडिविजुअल टाइम निकाल के हमें करना है ऐड। अब आप ध्यान से देखें, जो पहली कैविटी ए है इसका क्रॉस सेक्शन 25 क्रॉस 25 है और हाइट है 10, और ये टॉप गेटिंग सिस्टम से भर रही है, और ये टॉप गेटिंग सिस्टम से जो भर रही है उसमें HM इज द हाइट ऑफ मोल्टन मेटल। तो आप जब TF ऑफ A कैलकुलेट करेंगे तो आप टॉप गेटिंग सिस्टम को फॉर्मूला लगा देंगे। टॉप गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला बोलता है दिस 25 क्रॉस 25 एरिया इनटू हाइट स्क्वायर रूट ऑफ इनगेट एरिया बाय 2GHM। एंड इनगेट एरिया आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इज 25 क्रॉस 25, हाइट इज माय डियर 10, इनगेट एरिया इज 5 इनटू 2 इनटू 981 क्योंकि सेंटीमीटर में पुट करना है। हाइट ऑफ मोल्टन मेटल इज 25 एंड माय डियर बाय पुटिंग दिस यू विल बी हैविंग द आंसर टू बी 5.64 seconds. Then now we are going to find out time required to fill the cavity B. अब अगर हम बी की बात करें तो बॉटम गेटिंग सिस्टम से भर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए हम बॉटम गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला लगा देंगे 2 times एरिया ऑफ मोल्टन मेटल इनटू हाइट ऑफ मोल्टन मेटल एंड सॉरी इट इज 2 into AM upon AG root 2G and in bracket it is square root of H minus square root of HM minus H. This was the formula. And my dear, जैसे हम इसको पुट करेंगे, you will be having 2 into area is 25 cross 25 divided by AG, in-gate area is 5 centimeter square, root 2G is 2 into 981. And my dear, into HM height of molten metal is 25 minus square root of 25 minus height is 15 centimeters. Putting this, my dear, you will be having time required to fill the cavity by B. You will be having this to be 10.37 seconds. Now, my dear, बारी आती है C की। तो आप एक P और C को अगर आप ध्यान से देखें, C और B का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बल्कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के साथ 15 सेंटीमीटर की हाइट है, और ये सिलिंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और फिर कुछ हाइट है। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे हमने डेरिवेशन जब किया था तो हमने DH हाइट के लिए कुछ DTF टाइम लिया था, तो वही DH हाइट लेकर के हम इस 10 सेंटीमीटर की कंसीडरेशन कर सकते हैं। मतलब आपको याद होगा उसमें हमने कुछ ऐसे लिखा था, वी हैव रिटन इट लाइक दैट, कि जो एरिया है AM इनको हमने फिर लिखा था इट इज बेसिकली AM इनटू में जब हम बात कर रहे थे बेसिकली व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस, हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जैसे हम जो कैविटी दिखा रहे थे कुछ इस तरीके से थी, और हमने कहा था कि ये जो हाइट है छोटी सी DTH, इसको निकालने के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के लिए हमने टाइम निकाला था तो हमने मान लिया था कि DTF टाइम इतना भर रहा है। और जब हमने DTF टाइम लिया था तो इसके लिए हमने लिखा था एरिया ऑफ इनगेट into velocity of ingate into DTF that is equals to AM into, और यहाँ पे हमने लिखा था this is AM into में हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, DH हाइट को फिल करने के लिए हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो इनगेट एरिया है माय डियर, इनगेट एरिया AG दैट वो तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको AG का AG रखते हैं। VG जो हो जाएगी आपको याद होगा हमने निकाली थी 2G, इट वाज कमिंग आउट टू इक्वल्स टू HM minus H, or it was equals to into DTF it was equals to AM, this is basically pi by 4
20 का स्क्वायर, दिस इज AM एंड DH। और माय डियर अगर हम देखें इसको इंटीग्रेट करें क्योंकि हमें तो टोटल टाइम चाहिए, तो DTF जो आ जाएगा वो आ जाएगा दिस इज पाई बाय 4 20 स्क्वायर DH और डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख देंगे दिस इज 2G HM माइनस H। और पिछली बार की तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे एंड माय डियर जब इंटीग्रेशन होगा तो DTF will become TF, time required to fill the cavity C, it is equals to pi by 4 20 square will come outside divided by root 2 into 981 will also come outside and you will be having an integration that is HM minus H to the power minus half DH। और बिल्कुल पहले की तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो DH था ये H से लेकर के हमने कंसीडर किया था, तो यहाँ पे अपने जब लिमिट्स को पुट किया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कैविटी भरनी थी। अब हमें जो कैविटी भरनी है माय डियर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भरनी है, तो हम पुट कर सकते हैं दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 एंडिंग एट 25। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 15 से 25 एंड माय डियर जब हम ऐसा करेंगे तो HM की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 25 है, सोल्व करने पर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी C बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था। और इससे जो हमारे पास आंसर आएगा फॉर C कैविटी वो आ जाएगा हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू समथिंग 8.97 सेकंड्स। अब जो हमारा फाइनल आंसर है जो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी इट इज गोइंग टू बी द समेशन ऑफ ऑल। तो पहला था 5.64, दूसरा है 10.37 और तीसरा है 8.97। और जब हम इन तीनों को माइनस सम अप करेंगे यू विल बी हैविंग द आंसर टू बी इक्वल टू 24.98 सेकंड्स। It is a wonderful question my dear and it has covered all the concepts we have discussed yet। और अब कुछ गेट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, वो रिलेटिवली आसान होते हैं और गेट के एक दो क्वेश्चन देख करके फिर मैं आता हूँ चोक एरिया और गेटिंग रेशियो के ऊपर। चलिए देखते हैं आगे। सो गाइस अब हम एक गेट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। गेट में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, a casting having size of 15 to 25 into 15 centimeter cube is filled by both top and bottom gating system. In gate area is 5 centimeter square. Sprue height is 15 centimeter. Find out TF top and TF bottom. So what is time required to fill the cavity by top gating system is equals to, you know the formula, it is A cross H divided by, this is AG 2GH। सो माय डियर अगर हम A क्रॉस H की बात कर रहे हैं तो A क्रॉस H आपको दिया वॉल्यूम में दिया हुआ सीधा, तो 50 क्रॉस 25 क्रॉस 15। इनगेट एरिया इज मेंशन्ड टू यू, इट इज एज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 into 981। स्क्रू हाइट दी है, पोरिंग मशीन नहीं दिया तो उसी को ले लेंगे 15, इट इज गिवन टू यू एंड माय डियर बाय सॉल्विंग दिस टॉप गेटिंग सिस्टम हमारे पास जो समय आ जाएगा 21.85 seconds। So my dear, these are the results using top gating system। अब अगर हम bottom gating system का कंसिडरेशन करते हैं ना my dear, तो आपको एक चीज देखनी चाहिए कि जो बेसिकली स्क्रू हाइट है वो 15 है और स्क्रू हाइट दी है, पोरिंग बेसिन दी तो हाइट ऑफ मोल्टन मेटल 15 हो गई और कास्टिंग की भी जो हाइट है वो 15 ही है। तो आपको जो कंडीशन दी है वो दी है कि HM बराबर H, और ऐसी कंडीशन के लिए आपको याद होगा कि बॉटम का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिख सकते हैं 2 टाइम्स TF ऑफ टॉप, मतलब सेम को टॉप जितना समय लेगा उससे 2 टाइम्स बॉटम ले लेगा। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो टॉप का भी आपने कैलकुलेशन किया, इट इज 2 into 21.85, मतलब सेम कैविटी टॉप गेटिंग सिस्टम 21.85 सेकंड में भरेगा, 85 सेकंड में भरेगा एंड इट विल फिल इन 2 into 21.85। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल गिव यू बेसिकली आंसर आप निकाल सकते हो। एक बार मैं कैलकुलेशंस करके आपको बता देता हूं दिस इज द केस। सो व्हाट विल बी हैविंग द आंसर एज 21.85 into 2, so you will be having the answer to be 43.7 seconds। My dear, these are the questions, the type of question जो कि गेट में आती है। चलिए हम नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं, गेटिंग रेशियो, चोक एरिया एटसेट्रा। चलिए देखते हैं। सो माय डियर, नेक्स्ट टर्म इज गेटिंग रेशियो एंड गेटिंग रेशियो की अगर हम बात करें, आपको याद होगा जब हम बना रहे थे तो इस तरीके से पहले बना था पोरिंग बेसिन, स्प्रू, फिर स्प्रू के बाद देयर वाज इनगेट और इस तरीके से हमने कुछ सिस्टम बना दिया था। तो माय डियर गेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो गेटिंग सिस्टम में ये वाला जो एरिया होता है जो डाउन स्प्रू का एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्प्रू। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ रनर
एंड माय डियर दिस इज जहां से एंट्री होती है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इनगेट। तो एरिया ऑफ स्प्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ इनगेट, माय डियर इस रेशियो को गेटिंग रेशियो कहा जाता है। तो एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर, एरिया ऑफ इनगेट, इसको बोलते हैं गेटिंग रेशियो। और गेटिंग रेशियोज कई तरह के हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे स्प्रू एरिया मिनिमम होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे इनगेट एरिया मिनिमम होता है। उसके हिसाब से हम इसको प्रेशराइज्ड या अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं। पर गेटिंग रेशियो में मैं आऊं इससे पहले मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, दैट इज चोक एरिया। अब मैंने इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे एक बार गेट 2016 में क्वेश्चन में आया कि चोक एरिया में से कौन सा होता है। दे हैव मेंशनड 4 ऑप्शंस। The minimum area they asked, what is the minimum area, and they have mentioned screw area, runner area, ingate area और choke area. The question was which of the area is the minimum in throughout the casting, मतलब जो पूरा गेटिंग सिस्टम का मिनिमम एरिया कौन सा हुआ, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए स्क्रू एरिया, रनर एरिया, इंगेट एरिया एंड चोक एरिया। सो माय डियर, चोक एरिया जो होता है वो बेसिकली पूरी गेटिंग सिस्टम का सबसे मिनिमम वाला एरिया होता है, द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गेटिंग सिस्टम इज नोन एज चोक एरिया। एंड माय डियर दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम द गेटिंग सिस्टम डिजाइन। अब उन्होंने ये 4 इसलिए दिए थे क्योंकि जब तक मैं मेंशन नहीं करता कि प्रेशराइज्ड है या अनप्रेशराइज्ड, तब तक आप नहीं बता सकते तीनों में मिनिमम कौन सा होगा। जैसे मैंने कहा प्रेशराइज्ड है तो इनगेट एरिया इज द मिनिमम वन, अनप्रेशराइज्ड में स्क्रू एरिया इज द मिनिमम वन। जब तक मैं मेंशन नहीं कर रहा आप बता ही नहीं सकते तीनों में से कौन मिनिमम है। पर चोक एरिया इज द डेफिनेशन फॉर द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी कास्टिंग के गेटिंग सिस्टम डिजाइन में जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज चोक एरिया, एंड दैट इज गिवन बाय चोक एरिया इज m। यहां पर जो m है ना माय डियर, ये होता है मास ऑफ कास्टिंग, जो कास्टिंग आप बना रहे हो उसका मास। रो इज डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल। एंड माय डियर यहां पर TF जो है दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी। कुछ मेंशन नहीं हो तो आप टॉप गेटिंग सिस्टम मान के चलते हैं। इसके बाद जो CD है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एंड माय डियर बाकी ये तो आप जानते हो 2G HM, HM is the height of molten metal, G is gravity, acceleration due to gravity. So my dear using these calculations you can find out the choke area. तो जैसा मैंने कहा अगर कोई भी क्वेश्चन गेटिंग सिस्टम डिजाइन पे है तो आपका पहला कैलकुलेशन माय डियर चोक एरिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको गेटिंग रेशियो दिया होगा। गेटिंग रेशियो जैसे आपको दे दिया लेटर से 2:3:1 या इस तरीके से कुछ भी दे दिया, या 4:2:1 इस तरीके से दे दिया। अब आपको 4:2:1 दे दिया तो माय डियर आपको पता है मिनिमम एरिया इनगेट एरिया पे आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द चोक एरिया एंड यू विल बी हैविंग द चोक एरिया फ्रॉम दिस फार्मूला। दीस ऑल द पैरामीटर्स विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन एंड बाय पुटिंग द वैल्यू जब आपको मिल जाएगा तो जो चोक एरिया होगा वो इनगेट एरिया हो जाएगा। फिर इसको आप जब रेशियो की टर्म में लोगे तो इनगेट एरिया से आपको रनर और स्क्रू के एरिया मिल जाएंगे और आप इनसे के डायमीटर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो माय डियर इस तरीके से चोक एरिया इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये बात मैंने क्यों बोली, जैसे माय डियर आप जब हीट ट्रांसफर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कुछ नंबर्स कैलकुलेशंस होते हैं। कन्वेक्शन की प्रॉब्लम आप पढ़ते हो, कन्वेक्शन की प्रॉब्लम में माय डियर जो पहला स्टेप होता है वो रेनॉल्ड नंबर निकालना होता है, जिससे आपको पता लगता है कि लैमिनार है, टर्बुलेंट है, फ्लो का पता लगाते हो। और जो आखिरी स्टेप होता है माय डियर वो तो नसेल्ट नंबर का कैलकुलेशन, क्योंकि कन्वेक्शन स्टडी का टारगेट होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H को कैलकुलेट करना। और H को निकालने के लिए हम जब नसेल्ट नंबर बोलते हैं तो नसेल्ट नंबर इज नोन एज द, आप बोल सकते हो उसको डायमेंशनलेस H, क्योंकि माय डियर नसेल्ट नंबर का आ जाना H के आने की एक इनडायरेक्ट गारंटी होता है। तो इसलिए जब आप हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स करते हैं कन्वेक्शन में तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट रेनॉल्ड नंबर, द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट नसेल्ट नंबर। Similarly my dear, here the first step for a gating system design is to find out the choke area. बट आज तक ये क्वेश्चन सिर्फ कन्वेंशनल में आए या ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में, कभी मैकेनिकल में इस तरह के क्वेश्चंस आए नहीं है। गेट में इंजीनियरिंग सबमिशन में माय डियर सब पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड यस फॉर गेट अगर हम बात करें तो अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा मैकेनिकल में, बट बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग गेटिंग रेशियो एंड चोक एरिया। अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आगे और इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं राइजर डिजाइन की तरफ। पर उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। सो होप यू गाइस आर गेटिंग द थिंग्स। देखते हैं आगे। सो गाइस लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑन द चोक एरिया एंड गेटिंग रेशियो, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम्स की तरफ। In a gating system design, gating ratio used is 1:2:3. This is gating ratio given to you. It is used to produce a casting of mass 30 kg. लिख लेते हैं mass is 30 kg. And my dear gating ratio जो है वो दिया 1:2:3. और इसके बाद आगे का डेटा देखो,
It is density of the material is 2600 kg per meter cube. इसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कैविटी इट इज गिवन टू, ये कैलकुलेशन भी करवा सकता था आपसे, पर दिया है। CD is 0.98, that is coefficient of discharge. Height of liquid metal, that is HM, is 250 mm. और आपको याद होगा हमने देखा था चोक एरिया का जो फॉर्मूला होता है M by rho A, sorry, it is M by rho CdTF root 2GHM. Mass is 30 kg. Density is 2600. Coefficient of discharge is 0.98. Time is 11.2 and it is 2 into 981 into height is 250. By putting the value, you will be having the choke area, and the choke area will be equals to, the choke area will comes out to be equals to is 4.746 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है चोक एरिया तीनों एरियाज में मिनिमम हुआ करता है, तो जो एरिया ऑफ स्प्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ इनगेट है वो रेशियो आपको दिया 1:2:3। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा एरिया स्प्रू का होगा, और ये जो आया है ये स्प्रू का ही एरिया है। तो चोक एरिया इज बेसिकली स्प्रू एरिया, दैट इज नोन टू अस 4.746 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे बाकी गेटिंग एलिमेंट्स के भी साइज पूछेंगे, तो जो रनर का एरिया आएगा माय डियर हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्रू का एरिया, और आप ये जो 2 टाइम्स स्क्रू का एरिया करेंगे इसको हम इक्वेट कर सकते हैं π/4 dr² से, दैट इज 2 into 4.746 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर ऑफ रनर, क्योंकि यहाँ से आप डायमीटर ऑफ रनर जब निकालेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू अराउंड 3.476 सेंटीमीटर्स। और यहाँ से आप चाहे तो डायमीटर ऑफ स्क्रू भी निकाल सकते हैं, इसको π/4 ds² से इक्वेट करके, एंड डायमीटर ऑफ स्क्रू विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2.458 सेंटीमीटर्स। एंड माय डियर इसी तरीके से अगर आप चाहें कैलकुलेट करना कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इनगेट AG, that is going to be 3 times of area of sprue, and by this you can find out π/4 dg² is 3 times of sprue area is 4.746 centimeter square. From here you can find out the in-gate area, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारे एरियाज। सो माय डियर आपसे पूछा था कि आप सारे गेटिंग एलिमेंट्स के डायमेंशंस कैलकुलेट करें, तो इस तरह के क्वेश्चन माय डियर आपको पेपर में मिल सकते हैं। अभी तक भले ही नहीं आए हो, but they may come, or these are the topics we have covered, and in the next session my dear we are going to see about pressurized and unpressurized gating system, और इसके साथ ही हमारा गेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर हम राइजर डिजाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और राइजर डिजाइन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद के स्टेप बहुत जल्दी जल्दी से खत्म होंगे, और फिर हम सीधा नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग्स पर आ जाएंगे। और माय डियर नॉन कन्वेंशनल पढ़ने के बाद कुछ मिसलेनियस में मैं आपको ये सब चीजें भी बताऊंगा कि कौन कौन से एडिटिव्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, पैटर्न की टाइप कितने तरह की होती है, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की डिजाइन लाइक रनर का डिजाइन कैसे होता है। तो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीजें माय डियर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। और दिस इज द क्वेश्चन, और ये 2 नए क्वेश्चन हमने देखे आज। अब इसके बाद अब आपको मैं कास्टिंग की जो प्रीवियस गेट की शीट है बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं, जिससे आप फिर सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हूं यू कैन सोल्व द कास्टिंग। सो माय डियर होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। अब धीरे धीरे हम कास्टिंग को जैसे कंप्लीट करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, या तो मेटल फॉर्मिंग या तो मटेरियल साइंस। लेट अस सी किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और एक एक करके हम इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। एंड माय डियर एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम कुछ मटेरियल्स तो शेयर करते ही रहेंगे, और तो इसलिए इसकी भी जो क्लास नोट्स है वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो आई विल बी शेयरिंग दैट। प्लीज टेक द फुल एडवांटेज ऑफ योर टाइम एज वेल एज दीस लेक्चर्स, एंड इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट आप पूछे ताकि डाउट आपके साथ नहीं रहे और आप चीजों को क्लैरिटी से सीखते रहे। चलिए माय डियर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।